नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। बिल्कुल। साहिल धनशेरा की कहानी बताते हैं। 23 साल के थे वो। हाँ, सब उन्हें प्यार से कबीर कहते थे। और ये कहानी सिर्फ एक दुखद घटना की नहीं है। ये उन सवालों को कुरेदती है जो हम शायद रोज खुद से पूछते हैं। हमारी सड़कों पर ये क्या हो रहा है? ये लापरवाही, ये टूटे हुए नियम। और इनके पीछे बिखरते हुए परिवार। 3 फरवरी 2025, दिल्ली की एक सड़क, एक बाइक, एक कार और एक पल में सब कुछ खत्म। हुआ क्या था उस दिन? 3 फरवरी 2025, ढारका, दिल्ली। 23 साल का कबीर अपनी बाइक पे था। हमें पता चलता है कि वो एक बहुत मेहनती नौजवान था, अपनी माँ का इकलौता सहारा। बचपन में ही पिता गुजर गए थे, तो घर की पूरी जिम्मेदारी मतलब उन्हीं पर थी। बिल्कुल। और फिर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। मौके पर ही जान चली गई। ये हादसा नहीं, हत्या है। ये एक बहुत बहुत भारी शब्द है, हत्या। इसका आधार क्या है? आधार ये है कि जो कार चला रहा था वो 19 साल का लड़का था। अच्छा। और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ओ। और ये सिर्फ एक कानूनी डिटेल नहीं है, ये इस पूरी घटना का मतलब केंद्र है। स्क्रिप्ट और याचिका दोनों इसे घोर लापरवाही और गैर कानूनी व्यवहार का सीधा नतीजा बताते हैं। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था? बिल्कुल नहीं, उनका तर्क बहुत साफ है। जब आप बिना लाइसेंस के यानी बिना ट्रेनिंग और कानूनी इजाजत के सड़क पर एक गाड़ी लेकर उतरते हैं, तो आप उसे सिर्फ चला नहीं रहे होते, आप उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का खतरा पैदा कर रहे होते हैं। हाँ, वीडियो स्क्रिप्ट में तो साफ साफ लिखा है, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना एक चलते फिरते हथियार की तरह है। सही बात। लेकिन फिर भी हत्या शब्द का इस्तेमाल, क्या इससे ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ सकती? मेरा मतलब है, कानूनी तौर पर तो ये शायद हत्या साबित ना हो पाए। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या इससे ध्यान असल मुद्दे यानी लापरवाही और सिस्टम की नाकामी से भटक नहीं जाएगा? देखिए, यहीं पर एक गहरी बात सामने आती है। जब लोगों को लगता है कि कानून जो लापरवाही से मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है उनके दर्द की गहराई को नहीं समझ पा रहा, तो वो अपनी भाषा खुद बनाते हैं। अच्छा। हत्या शब्द का इस्तेमाल यहाँ कोई कानूनी दावा नहीं है, ये एक भावनात्मक और नैतिक बयान है। मतलब ये कहने का एक तरीका है कि हमारी नजर में ये अपराध उतना ही गंभीर है। बिल्कुल, चाहे आपका कानून इसे कोई भी नाम दे। ये दिखाता है कि लोगों का सिस्टम की भाषा पर से भरोसा उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये कोई चूक नहीं थी, ये एक चुनाव था, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का चुनाव, जिसके नतीजे की परवाह नहीं की गई। समझ गई। मतलब ये न्याय व्यवस्था और आम इंसान के बीच के एक खाई को भी दिखाता है। एक के लिए ये केस नंबर है, दूसरे के लिए उसकी दुनिया का अंत। हाँ। और ये बात हमें सीधे व्यवस्था पर उठ रहे सवालों की तरफ ले जाती है। जैसा कि वीडियो स्क्रिप्ट पूछती है, क्या सिर्फ वो 19 साल का लड़का दोषी है या हमारी पूरी व्यवस्था इस अपराध में शामिल है? हाँ, ये सवाल उंगली सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठा रहा है। बिल्कुल। और अपने सवाल को मजबूती देने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जो किसी को भी मतलब झकझोर दें। जैसे भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, असल शायद और भी ज्यादा हो। 1.5 लाख। लेकिन जो अगला आंकड़ा है वो इस केस से सीधे जुड़ता है। इन हादसों में से 40% नाबालिगों और बिना लाइसेंस वाले ड्राइवरों की वजह से होते हैं। 40%। 40%, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि हमारी सड़कों पर हर 10 में से 4 बार खतरा ऐसे लोगों से है जिन्हें गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए थी। एग्जैक्टली। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि ऐसे 99% मामलों में सजा नहीं होती। हाँ, 99%। ये तो लगभग मजाक जैसा लगता है। इसका तो सीधा मतलब हुआ कि आप बिना लाइसेंस के किसी की जान ले लीजिए और 100 में से 99 बार आप साफ बच निकलेंगे। और जब सजा का डर ही नहीं होगा तो फिर कानून का सम्मान कौन करेगा? ये 99% का आंकड़ा एक तरह का ग्रीन सिग्नल है, एक तरह का प्रोत्साहन है ऐसी लापरवाही के लिए। बिल्कुल। ये उस 19 साल के लड़के को बताता है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और यही वो जड़ है जिसे दोनों स्रोत पकड़ रहे हैं। इसीलिए वो सिर्फ उस लड़के को सजा देने की मांग नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग इससे कहीं आगे की है। उनकी दूसरी और शायद सबसे जरूरी मांग वो है गाड़ी के मालिक की जिम्मेदारी तय करने की। हाँ। यानी जिसने भी उस लड़के को गाड़ी की चाबी दी उससे भी कटघरे में खड़ा किया जाए। हाँ, और ये मांग इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये समस्या की जड़ पर चोट करती है। अक्सर वो 19 साल का लड़का तो बस एक चेहरा होता है,
असली छूट तो सिस्टम और उन लोगों को मिलती है जो उसे ऐसा करने का मौका देते हैं। ज्यादातर मामलों में ये माता-पिता होते होंगे। बिल्कुल, ये एक तरह की सामाजिक लापरवाही है जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं। ये मांग कहती है कि आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमें क्या पता था बच्चा गाड़ी ले जाएगा। आपकी गाड़ी, आपकी जिम्मेदारी। सही बात है। ये एक पूरी मानसिकता को बदलने की बात है। ये तो चेन ऑफ नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की एक पूरी श्रृंखला है। एक लड़के की लापरवाही, उसे गाड़ी देने वाले की लापरवाही और फिर उस कानून की लापरवाही जो सजा ही नहीं दे पाता। इन सब आंकड़ों, कानूनों और सिस्टम की बहस के बीच एक कहानी है जो दिल दहला देती है। वो है कबीर की माँ की कहानी। बिल्कुल, और दोनों स्रोत इस मानवीय पहलू पर बहुत जोर देते हैं। आंकड़े दिमाग को सुनकर देते हैं, लेकिन दर्द दिल महसूस करता है। वो बताते हैं कि इस घटना ने कबीर की माँ को भावनात्मक रूप से टूटा हुआ और आर्थिक रूप से असहाय छोड़ दिया है। सोचिए, एक माँ जिसने शायद सालों तक अकेले अपने बेटे को पाला पोसा, इस उम्मीद में कि वो एक दिन उसका सहारा बनेगा। हाँ, उन्होंने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया। याचिका में लिखा है उन्होंने अपना एकमात्र सहारा और एकमात्र उम्मीद भी खो दी है। बिल्कुल, 23 साल की उम्र। ये वो उम्र होती है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप का हाथ थामते हैं। कबीर के जाने से वो हाथ हमेशा के लिए छूट गया। याचिका में एक लाइन है जो बहुत चुभती है। किसी भी माँ को किसी और की लापरवाही और गैरकानूनी हरकतों के कारण ऐसा दुख नहीं झेलना चाहिए। और यही लाइन इस पूरी लड़ाई का मकसद बयान करती है। ये लड़ाई सिर्फ कबीर को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि कल किसी और की माँ को ये दर्द ना झेलना पड़े। और शायद इसी भावना ने इस निजी दुख को एक सामाजिक आंदोलन की शक्ल देनी शुरू कर दी है। हाँ, ये अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रही। इसका सबूत वो Change.org की याचिका है। जब हमने ये स्रोत देखे, उस पर करीब 2000 लोग दस्तखत कर चुके थे। 2000? ये 2000 लोग कबीर के परिवार को शायद जानते भी न हो, लेकिन वो उनके दर्द को, उनके गुस्से को समझते हैं। ये दिखाता है कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, हर वो इंसान जो सड़क पर निकलता है वो जानता है कि वो भी कबीर हो सकता था। सही बात है। ये सार्वजनिक प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। ये सिस्टम पर एक दबाव बनाती है। ये बताती है कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। ये सिर्फ एक ऑनलाइन क्लिक नहीं है। नहीं, ये एकजुटता दिखाने का, अपनी आवाज शामिल करने का एक तरीका है। ये कह रहा है कि हम देख रहे हैं और हम जवाबदेही चाहते हैं। और ये आंदोलन सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। वीडियो स्क्रिप्ट में 4 बहुत साफ मांगे रखी गई हैं जो इस लड़ाई को एक दिशा देती हैं। पहली तो जाहिर है, ड्राइवर के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई। कोई ढील नहीं, कोई समझौता नहीं। दूसरी मांग वही है जिस पर हमने भी बात की, वाहन मालिक यानी माता पिता की जिम्मेदारी तय हो। स्क्रिप्ट में तो साफ कहा गया है कि उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो। हाँ। तीसरी मांग सीधे तौर पर कबीर की मां के भविष्य से जुड़ी है। उनके लिए उचित मुआवजे और सुरक्षा की मांग की गई है। हाँ, जाहिर है, कोई भी रकम उनके बेटे को वापस नहीं ला सकती। बिल्कुल नहीं। और ये उन्हें इस मुश्किल घड़ी में आर्थिक रूप से टूटने से बचा सकती है। ये न्याय का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा है। और चौथी मांग सबसे दूर की सोचती है। वो है भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक कानूनों का सख्ती से पालन। अच्छा, ये मांग इस पूरी लड़ाई को एक बड़े सामाजिक सुधार के लक्ष्य से जोड़ती है। ये कहती है कि सिर्फ इस एक केस को सुलझाना काफी नहीं है, हमें उस बीमारी को ठीक करना होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ये बीमारी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा वीडियो स्क्रिप्ट में दिए गए कुछ और आंकड़ों से लगता है। हाँ, ये सिर्फ दिल्ली या ढाका की कहानी नहीं है। स्क्रिप्ट बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है, नंबर 1। ये कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है जिस पर हमें गर्व हो। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये शर्म की बात है। और आंकड़ा और भी डरावना हो जाता है जब आप उसे तोड़कर देखते हैं। हर घंटे भारत की सड़कों पर 17 लोग अपनी जान गंवाते हैं। हर घंटे। जब से हमने ये बातचीत शुरू की है तब से अब तक देश में करीब 3-4 परिवार उजड़ चुके होंगे। ये सोचना भी मुश्किल है। और शायद सबसे निराशाजनक आंकड़ा ये है कि 70% मामलों में दोषी बच निकलते हैं। हर घंटे 17 मौतें। ये आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है जो हर घंटे, हर दिन हमारे चारों तरफ घट रही है। और हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि अब हमें ये चौंकाता भी नहीं। सही बात है। कबीर की कहानी हमें झकझोर कर ये याद दिला रही है कि हर आंकड़े के पीछे एक नाम होता है, एक चेहरा होता है, एक परिवार होता है। बिल्कुल,
यही आंकड़े साबित करते हैं कि कबीर की कहानी कोई अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। यह हमारे सिस्टम में लगी दीमक का एक लक्षण है। एक ऐसा सिस्टम जहां कानून का डर भी कम हो गया है। और शायद इंसानी जिंदगी की कीमत भी। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो